जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी भक्तों को। श्री कृष्ण के अनंत रूप का रहस्य जो केवल एक भक्त को ही दिखाई दिया था, आज मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। द्वापर युग के अंतिम दिनों की बात है, जब महाभारत समाप्त हो चुका था और श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। तब एक परम विरक्त संत व्यास तीर्थ नामक स्थान पर तप कर रहे थे। वे श्री कृष्ण को केवल विष्णु के रूप में मानते थे और द्वारकाधीश रूप को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, एक दिव्य तेज उनके सामने प्रकट हुआ। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो तेज हजारों सूर्यों की तरह चमक रहा था और उस प्रकाश के भीतर हजारों हजार कृष्ण अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे थे। कहीं माखन चुराने वाले बाल गोपाल, कहीं रणभूमि में अर्जुन के सारथी, कहीं रास रचैया कहना, तो कहीं गोवर्धन उठाए हुए गिरधारी। संत स्तंभ रह गए। उन्होंने समझ नहीं आया था कि ये कौन सा दिव्य रहस्य है। तब एक आवाज़ आई, हे ऋषि, मैं केवल एक नहीं हूँ, मैं अनंत हूँ। एक समय में मैं अनंत रूपों में अनंत भक्तों के साथ लीला करता हूँ। जो मुझे एक रूप में बांधना चाहता है वह मुझे कभी समझ नहीं सकता। वेद भी जिसे ना जान पाए, यह अनंत कृष्ण रूप वह स्वरूप है जिसे ना शास्त्र पूर्ण रूप में समझा सके, ना संत और ना ही योगी। और सबसे अद्भुत बात तो यह थी कि श्री कृष्ण के उन अनंत रूपों में से कुछ ऐसे थे जो आज तक प्रकट ही नहीं हुए थे, यानी वो भावी युगों की लीलाएं थी जो समय आने पर ही श्री कृष्ण को निभाएगी। श्री कृष्ण केवल द्वापर युग तक सीमित नहीं है, उनका अनंत स्वरूप समय, स्थान और युगों से परे है। वो हर युग में हर भक्त के हृदय में अपने अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं और उनकी कुछ लीलाएं अभी तक इस पृथ्वी पर प्रकट ही नहीं हुई थी। अनंत कृष्ण का रहस्य जो आज तक कोई नहीं जान पाया। श्री कृष्ण का परिचय और आम स्वरूप। श्री कृष्ण को हम कैसे जानते हैं? कृष्ण मुरली बजाते बाल कृष्ण, कभी रास रचैया वृंदावन में, कभी अर्जुन के सारथी और कभी द्वारकाधीश राजा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या कृष्ण केवल इतने ही हैं? शास्त्रों में इसका वर्णन है। श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा है, परम सत्य है और अनंत है। लेकिन अनंत होने का अर्थ क्या है? चलिए आज उस रहस्य से मैं पर्दा उठाऊंगी और आपको ये सब बातें बताऊंगी जो आज तक किसी को पूरी तरह नहीं पता चली। वो संत जो कृष्ण को नहीं मानते थे। बहुत समय पहले की बात है, एक संत थे, महातपस्वी ऋषि, जो हिमालय की तलहटी में ध्यान करते थे, जो विष्णु भक्त थे, पर श्री कृष्ण को बाल लीला और मानव रूप वाला मानकर स्वीकार नहीं करते थे। कहते हैं परम ब्रह्मा तो निर्गुण होता है, यह रास लीला तो माया है। और तब श्री कृष्ण स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए। ध्यान में हुआ दिव्य प्रकाश और अनंत स्वरूप का दर्शन। एक रात्रि ऋषि ध्यान में लीन थे, अचानक तेज आंधी चली, आकाश में गरज और एक तेज प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो तेज था जो शब्दों में नहीं समा सकता। उस प्रकाश में एक नहीं, दो नहीं, हजारों श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। कोई नटवर नागर, कोई गायों के साथ, कोई युद्ध भूमि में रथ चलाते हुए, कोई योग मृदा में, और कुछ ऐसे रूप जो कभी प्रकट ही नहीं हुए थे, ना किसी ग्रंथ ने, ना किसी मंदिर में। संत स्तंभ हो गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे ऋषि, तुम मुझे एक स्वरूप में देखना चाहते हो, पर मैं अनंत हूँ। मैं एक समय में अनंत भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करता हूँ। मेरे कुछ स्वरूप अभी प्रकट नहीं हुए, पर समय आने पर होंगे। जो मुझे सीमित करना चाहते हैं वह मुझे कभी जान नहीं सकते। ऋषि रो पड़े। उन्होंने कहा,
प्रभु, मैं तो आपको मनुष्य रूप समझकर तुच्छ मान बैठा, अब समझ में आया आप ही सब कुछ हैं। जय श्री राम। क्या आज भी अनंत कृष्ण हमारे बीच हैं? यह वही रहस्य है जिसे केवल सिद्ध भक्त जान पाते हैं। श्री कृष्ण हर समय, हर स्थान, हर युग में किसी न किसी भक्त के रूप में प्रकट होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, फिर हमें बाद में पता चलता है। उनके कुछ रूप कलयुग में प्रकट हो रहे हैं, जैसे लड्डू गोपाल की सेवा, रासलीला में भाव विभोर साधक, या ब्रज में राधा रानी के साथ नृत्य लीला में। क्या आपने कभी कान्हा जी को अपने सपने में देखा है? अगर देखा हो तो आप बताइए। क्या कभी आपको लगा कि कोई आपका मार्गदर्शन कर रहा है? हो सकता है वो खुद अनंत कृष्णा ही हो। कैसे देखो श्री कृष्ण का अनंत रूप? यह रहस्य केवल ज्ञान से नहीं, प्रेम और भक्ति से मिलता है। जब राधा रानी ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में देखा तो उन्होंने हजारों रूप देखे। जब मीरा ने मुरली सुनी तो सारा संसार रुक गया। अगर आप भी प्रेम से, श्रद्धा से, निष्काम होकर ठाकुर जी की सेवा करें तो आपके हृदय में भी अनंत कृष्णा प्रकट हो सकते हैं। श्री कृष्ण केवल मथुरा, वृंदा या द्वारका तक सीमित नहीं, वो उस भक्त के मन में रहते हैं जो उन्हें सच्चे प्रेम से बुलाता है और सच्ची श्रद्धा रखता है। अनंत रूपों वाले श्री कृष्ण की लीला को कोई ग्रंथ नहीं समेट सकता, ना कोई कथा पूरी बता सकती है। यह रहस्य केवल भाव से जाना जाता है और आप इसे भाव से ही जान सकते हैं। तो आइए आज से हम श्री कृष्ण को केवल भगवान नहीं बल्कि अपने प्रियतम, अपने गोपाल, अपने अनंतकरण के प्रेम स्वरूप माने। वो आपके भीतर हैं और वही हैं अनंत कृष्णा। जो भगवान को सच्चे मन और श्रद्धा से याद करता है वो उनके सपने में स्वयं आते हैं। बस सच्ची भक्ति होनी चाहिए और उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। तो आप अगर उन्हें प्रेम से याद करेंगे तो आपके सपने में आकर वो मार्गदर्शन